Physics 10+1 Chapter 7 Systems of Particles and Rotational Motion। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 फिजिक्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के टोटल 26 कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी, फिज़िक्स में रिजिड बॉडी को हम रिजिड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और ये एक सॉलिड बॉडी है जिसकी डिफॉर्मेशन जो है वो ज़ीरो हो या फिर निग्लेजिबल हो, वो डिफॉर्म ना हो सके तो उसको बोला जाता है रिजिड बॉडी। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम। रिजिड बॉडी के बीच में दो पॉइंट्स जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है विद द टाइम, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, जहाँ पे मोमेंटम एक्सर्ट नहीं किया जाता। रिजिड बॉडी एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है बॉडी की जो डिफॉर्म ना हो सके, अपनी शेप जो है वो चेंज ना कर सके। और इसको जो है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल डिफाइन करती है रिजिड बॉडी। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल विद द प्रॉपर्टी दैट द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता एज अ बॉडी मूव्स, बॉडी के मूव करने से। फॉर एग्जांपल जैसे एक बॉल जो है बेरिंग मेड ऑफ हार्डनेड स्टील, ये रिजिड बॉडी की एक एग्जाम्पल है। रिजिड बॉडी, फिर से एक बार, बॉडी जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो है उसके बीच में वो कभी भी चेंज ना हो जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अगर फोर्स अप्लाई होती भी है तो भी उसकी बॉडी जो है उसके बीच में जो दो पॉइंट्स है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, मतलब बॉडी जो है वो डिफॉर्म नहीं करती। जैसे एक बॉल बेरिंग मेड ऑफ हार्डनेड स्टील, और एक ब्रिज है जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, एक रिजिड बॉडी है जैसे विंग ऑफ एन एरोप्लेन। और क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें मॉलिक्यूल्स और पॉइंट मासेस जो है वो सभी क्या है, रिजिड बॉडीज़। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन वो मोशन है जिसमें सभी पॉइंट जो है बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्मली इन अ सिंगल डायरेक्शन। बॉडी के सभी पॉइंट जो है मूव करते हैं यूनिफॉर्मली इन अ सिंगल डायरेक्शन, उसको बोला जाता है ट्रांसलेशनल बॉडी या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसलेशन मोशन में होता है तो उसका ओरिएंटेशन जो है वो चेंज नहीं होती है। इस मोशन में जो है सभी पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट के मूव करते हैं एक दूसरे के पैरेलल। ट्रांसलेशन मोशन के एग्जाम्पल जैसे एक कार है या फिर ट्रेन है, मूव करती है अलोंग अ रोड। बॉल जो है रोल होती है ग्राउंड में। गर्ल जो है स्लाइडिंग करती है, स्लाइडिंग डाउन ऑन अ स्लोप। हम टेबल में से ड्रॉर को निकालते हैं, पुलिंग आउट अ ड्रॉर ऑफ अ टेबल। बुलेट चलती है, गन में से बुलेट की फायरिंग। स्टोन जो है हर्ल्ड होता है फ्रॉम अ स्लिंग। तो ये सभी ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जाम्पल्स थी। जैसे एक कार मूव करती है स्ट्रेट लाइन, बुलेट जो है जिसको विच गेट्स फायर्ड मूव्स इन अ रेक्टिलिनियर मोशन। और ट्रांसलेशन मोशन एप्लीकेशन जो है इसमें बॉडी जो है वो फ्री टू मूव करती है आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, और इसके सभी पार्टिकल जो हैं बॉडी के मूव करते हैं विद द सेम वेलोसिटी। और इसलिए जो अप्लाइड फोर्स होती है वो पास होती है थ्रू द रोटेशनल एक्सिस, और ऐसे जो है फोर्स कैन रोटेट द बॉडी, अदरवाइज जो है फोर्स रोटेट कर सकती है बॉडी को। नेक्स्ट कीवर्ड है वेलोसिटी, थर्ड कीवर्ड। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड इन कॉम्बिनेशन विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी फंडामेंटल कंसेप्ट है काइनेमैटिक्स का, ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स की, जो डिस्क्राइब करती है बॉडी की मोशन को, बॉडीज़ के मोशन को। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
इन यूनिट टाइम, वेलोसिटी को बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, हम वेलोसिटी को बोलते हैं। वेलोसिटी प्राइम इंडिकेटर है ऑफ द पोजीशन एज वेल एज रैपिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी हम मेयर करते हैं कि कितना टाइम जो है ऑब्जेक्ट लेता है अपनी डेस्टिनेशन डायरेक्शन में जाने के लिए, और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल V से।